हाय एवरीवन, मैं विकास, मैं जखास। तुम कैसे बताइएगा जरूर। आप सभी लोगों का इम्पेटस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और हम पढ़कर चल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ के चल रहे थे डियर? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने कुछ जनरल बातें थी जो आप लोगों के साथ में डिस्कशन करी थी और होप सो आप सबको याद भी होगी। चलिएगा, हमने कहा था कि इसमें दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। एक कौन से ऑर्गन होते हैं? मेन ऑर्गन होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो कैसे ऑर्गन होते हैं? एक्सेसरी। फिर मेन में भी हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था थोड़ा थोड़ा कि ऑरल कैविटी थी, इसोफेगस था, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम था, एनस था, एनल कैनाल था, जो भी था। देन हमने क्या करा? एक्सेसरी के बारे में डिस्कशन करा था। टीथ होते हैं, टंग होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है जी। उसके अलावा हमने पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, इन सब चीजों के बारे में भी हमने बताया था एक एक करके। चलिएगा, आज हम जो स्टार्ट करते हैं वो ऑरल कैविटी के सबसे पहले और इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़कर चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन। किनको पढ़कर चलते हैं डियर? डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स के बारे में पढ़कर चलते हैं। और मेन ऑर्गन्स में भी सबसे पहला ऑर्गन क्या आता है आपका? ऑरल कैविटी। देखिएगा, जहां पे ओरल कैविटी लिखा आ जाता है वहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है। और वो क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ऑरल कैविटी का दूसरा नाम क्या होता है? तो ऑरल कैविटी का दूसरा नाम होता है डियर आपका बकल कैविटी। कौन सी कैविटी होता है डियर आपका दूसरा नाम इसका? आप इसे दूसरे नाम से बोलें तो बकल कैविटी के नाम से आप इसे जानते हैं। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, पहली बात। चलिएगा, इसके अलावा दूसरी बात अगर बात करें तो आप बताकर चल सकते हैं कि जो आपकी ऑरल कैविटी है, जो आपकी ऑरल कैविटी है वो फर्स्ट ऑर्गन है, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द जीआईटी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का अगर सबसे पहला ऑर्गन है तो सबसे पहला ऑर्गन क्या है आपका? क्या है बताइएगा? आपकी ओरल कैविटी ही होती है। क्या होती है आपकी? ओरल कैविटी होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है क्या? बताइए हाँ और नहीं। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं। अब देखिएगा, ऑरल कैविटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ जनरल बातें हमें पता होनी चाहिए। अब देखिएगा, मैं अगर आप लोगों के सामने ऑरल कैविटी का एक छोटा सा डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं, है जी, एक छोटा सा डायग्राम अगर अपन देखकर चले तो हम क्या करते हैं जब ऑरल कैविटी के बारे में देखें तो कुछ इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जैसे ये टंग है और यहाँ पर आपका यूल्वा होता है जी। क्या होता है? युवल्वा, जिसे हम बोलकर चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये आपकी टंग है, आप देखते हैं इसे क्या बोलकर चलते हैं? यूला बोलकर चलते हैं। क्या बोलकर चलते हैं डियर आप इसे? यूला। और ये पीछे के जो पार्ट है ना, जैसे कि आपका एक तरफ की अगर अपन बात करें तो एक तो क्या होता है यहाँ पर आपका जीआईटी सिस्टम होता है, एक अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। बट वो डिटेल की बातें हैं, पर जनरली अगर बात करें तो और आपकी ये क्या आ गई भैया? ये आपकी पूरी की पूरी टंग आ गई। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो ये क्या आ जाते हैं आपके पूरे के पूरे जो टीथ, जिन्हें आप बोलकर चलते हैं, वो टीथ आ जाता है। हाँ या नहीं? तो देखिएगा भाई, जब अपन इसकी बात करते हैं तो ये जो यूला होता है, यूला जिसे अपन बोलकर चलते हैं, और आप लोगों को पता है जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर एक ढक्कन की तरीके की संरचना होती है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे चलकर। उसे क्या बोलते हैं? हम एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम उसे? एपिग्लोटिस। बट ये चीजें मैं बाद में, मैं सिर्फ आपको ये जनरली स्ट्रक्चर इसलिए बनाई है मैंने आप लोगों के सामने कि ऑरल कैविटी जो है वो ऑरल कैविटी मैं किसे बोलना चाहता हूं, सिर्फ वो बताना चाहता हूं। अब देखिएगा, ये जो ऑरल कैविटी है आप लोगों के सामने बनी हुई है, क्या बनी हुई है? एक तरीके की आपके सामने ऑरल कैविटी है। क्या है? बोलो, ऑरल कैविटी। अब ऑरल कैविटी में कई बार एग्जाम में क्या पूछा गया, एग्जाम में पूछा भी नहीं गया वो, भले ही हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें इस बात से फर्क पड़ता है डियर कि इसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसके जो एनाटॉमिकल रिलेशन है
उन एनाटॉमिकल रिलेशन के बारे में जानना जरूरी है। एनाटॉमिकल रिलेशंस के बारे में जानना। और हम जब एनाटॉमिकल रिलेशन देखते हैं तो इन्हें क्या भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में इन्हें आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि बॉर्डर माने किनारे, कि इस ऑर्गन के चारों तरफ कौन कौन सी सिचुएशंस प्रेजेंट होती है। देखो भाई, जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो कुछ शब्द निकल कर आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पहला शब्द जिसे हम एंटीरियर बोलते हैं, और इसी के अपोजिट दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, हम पोस्टीरियर बोलते हैं। एंटीरियर माने क्या होता है कि जस्ट अपोजिट, इंफीरियर मतलब सॉरी, एंटीरियर का माने क्या होता है, जस्ट फ्रंट, कि आप इसके सामने, मेरे सामने आप हैं और आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन और उसमें है, राइट, हाँ यानी पोस्टीरियर, मेरे पीछे ये ग्रीन बोर्ड है, आपके पीछे हो सकता है आपके घर की मकान की दीवार हो, यस सुनो, आपके ऊपर भी छत होगी, ऑफ कोर्स मेरे ऊपर भी छत है, और नीचे मानी फ्लोर है, तो उन दोनों चीजों को एक एंटीरियर मानी सामने, पोस्टीरियर मानी पीछे। उसके बाद में हम बात करें ऊपर की, अगर हम बोले तो सुपीरियर, नीचे की अगर हम बात करें तो हम उसे क्या बोलते हैं डियर, इंफीरियर। ये चार शब्द बहुत बार काम में लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एंटीरियर मानी क्या बोलूं, जस्ट फ्रंट, क्या बोलूं डियर, जस्ट फ्रंट या इनसाइड द फ्रंट। अपन इसे क्या बोले, जस्ट बैक, पीछे की तरफ हम बोलकर चल सकते हैं। एंटीरियर मानी जस्ट अबाव, कि बिल्कुल ऊपर, इसके प्रॉपर ऊपर क्या आएगा, और इंफीरियर मानी क्या बोलूं डियर, जस्ट बिलो, क्या बोलकर चल सकते हैं हम इसे, जस्ट बिलो। तो ये चारों जो चीजें हैं, ये चारों चीजें आपको याद करनी पड़ेगी भाई, ध्यान देनी पड़ेगी। चलिएगा, मैंने ये चीजें समझा दी है। अब इन चारों के रिलेशन के बारे में हम देखेंगे, एनाटॉमिकल रिलेशन। अब एनाटॉमिकल रिलेशन किसका बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको ओरल कैविटी का। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाहे, कहीं ना कहीं क्या पूछना चाहे कि इस ओरल कैविटी के सामने क्या है, तो सामने भैया आप लोग सब बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि क्या है, बोलो आप बताइए क्या है, आप अपने मुंह से बोलेंगे तो मैं लिखूंगा, क्या है बताइए, सामने टीथ है, क्या है डियर, एंटीरियर बोले तो अपन क्या है, टीथ है। टीथ के अलावा और क्या है, टीथ के आगे अरे होठ हैं, होठों को क्या बोलते हैं हम, लिप्स हैं। इज दैट क्लियर और नॉट, बिल्कुल। चलिए अब हम पीछे की तरफ जाएं तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एक डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों की पाइप्स हैं, है या नहीं है। लेकिन हम इसके जस्ट पीछे की बात करें तो पीछे कौन सा पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में डियर, आता है आपका फेरिंग्स। और फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं डियर, फेरिंग्स के पार्ट होते हैं तीन। कितने पार्ट, तीन पार्ट। पहला पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स, कौन सा पार्ट होता है बोलो, नेजोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट होता है आपका ओरोफेरिंग्स, और तीसरा पार्ट होता है आपका लैरिंगोफेरिंग्स। अब देखो ध्यान रखना, लैरिंगोफेरिंग्स को भी कवर किया जाता है और नेजोफेरिंग्स को भी कवर किया जाता है जब आप खाना खाते हैं, और जब आप खाने को क्या करते हैं, स्वेलोविंग करते हैं, मानी निगलते हैं, मानी निगलते हैं। तो नेजोफेरिंग्स को जो कवर करता है ये यूवुला करता है, कौन करता है, यूवुला। जबकि लैरिंगोफेरिंग्स को जो कवर करता है वो कौन करता है, एपिग्लोटिस। कौन करता है बोलिएगा, एपिग्लोटिस। तो बचा कौन सा पार्ट पीछे की तरफ, मैं लिख दूं क्या पोस्टीरियर साइड पे, ओरोफेरिंग्स। अरे बात समझ आई या नहीं, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं कि पोस्टीरियर साइड पे क्या है आपका, ओरोफेरिंग्स आ गया, हाँ या नहीं, अरे बोलो भैया आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल बात है। चलो इतनी बात आ गई। अब देखो सुपीरियर मानी इसके ऊपर, अरे मुंह के सामने दांत आ गए,
पीछे ओरोफेरिंक्स। अब ऊपर और नीचे की बात करनी है, ऊपर और नीचे की बात करनी है। तो आपको पता है जब हम ऊपर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है क्या है, ऊपर बोनी सरफेस है। क्या है डियर? बोनी सरफेस। और ये बोनी सरफेस हम किस नाम से जानते हैं? बोलो। इसको हम जानते हैं हार्ड पैलेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? हार्ड पैलेट। अगर इसके नीचे की बात करूं, इसके नीचे मानी इंफीरियर की बात करूं, तो ये क्या होती है डियर? ये होती है सॉफ्ट पैलेट। कौन सी पैलेट? सॉफ्ट पैलेट। अरे प्लेट नहीं, पैलेट। क्या? पैलेट। ध्यान रखना है, दिमाग में छाप लो। ऊपर क्या होता है? बोनी सरफेस होता है। नीचे क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट होती है। बोनी सरफेस को हार्ड पैलेट के नाम से हम जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, अगर भूलोगे तो नुकसान कर जाओगे। अब आपसे लेटरली पूछे, लेटरल का मीनिंग क्या होता है? पहले लेटरल का मीनिंग सुनो। लेटरल मानी होता है डियर आपका साइड में, है जी। लेटरल मानी साइड में। कौन सी साइड में? या तो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो ओरल कैविटी के राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ही गाल है, गोलमोल। हाँ जी, क्या बोला मैंने? गाल। लेटरल मानी क्या हो गया? आपके चिक की मसल्स। क्या हो गई डियर? चिक मसल्स जो होती है, वो चिक मसल्स आपकी क्या कहलाती है? बताओ बताओ। लेटरली पार्ट कहलाता है। किसका? इसका, ओरल कैविटी का। बोलो याद हुआ या नहीं? बताओ। एंटीरियर मानी टीथ और लीव्स, पोस्टीरियर मानी ओरोफेरिंक्स, सुपीरियर मानी बोनी सरफेस जिसे हार्ड पैलेट कहा, इंफीरियर मानी क्या बोला हमने? सॉफ्ट पैलेट बोला, लेटरली मानी क्या बोला हमने? चिक की मसल्स बोली। और ये मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझाया। समझ आई क्या बात? हाँ या नहीं? बहुत सिंपल बातें हैं बेटा जी, जो ध्यान रखकर चलनी है। चलिएगा, इतनी बात क्लियर। मैं मिटा रहा हूं, आप सब लोग अपनी कॉपी में धड़ाधड़ छापते हुए चलें। समझना तो है ही है, लेकिन छापना भी है। क्यों? क्योंकि जब हम कल आगे दोबारा पढ़ें, जब हम इसका रिवीजन करें, तो हमारे दिमाग में वो सारी पिक्चर ऐसे कैसे छप जाए। अब एग्जामिनर क्या पूछता है कि ये जो ओरल कैविटी है, क्या है आपकी? ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? ओरल कैविटी जो है वो ओरल कैविटी कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है? तो सीधा सा आंसर देना कि ओरल कैविटी बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू की। किसकी बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू। क्यों बोला मैंने? ये देखो, आप लोगों ने जब टिश्यू पढ़े होंगे, टिश्यू बोलूं तो मैं आप लोगों ने पढ़े होंगे उत्तक। पढ़े हैं क्या? हाँ, तो उत्तक अलग अलग पढ़े होंगे। एपिथेलियम टिश्यू पढ़े होंगे, कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होंगे, फिर एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड पढ़े होंगे, नॉन स्ट्रेटिफाइड पढ़े होंगे, कॉलम्नार पढ़े होंगे। है जी हाँ या नहीं? बिल्कुल। तो उसमें एक टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू, उसकी बनी होती है आपकी ओरल कैविटी। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। समझ में आई क्या बात? हाँ और नहीं? ठीक है भाई, चलो आगे चलें। तो और क्या कह सकते हैं कि जो ओरल कैविटी होती है वो एक होलो कैविटी है। होलो कैविटी बोलूं तो अरे खाली है कि नहीं है? बताओ मेरे को। मुंह पूरा का पूरा अंदर से खाली होता है या नहीं होता? होता है ना ओरल कैविटी। तो कैसा ऑर्गन है ये? होलो कैविटी ऑर्गन है, जिसमें टीथ होते हैं, टंग होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, कैविटी होती है, हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है।
इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है भैया। तो बात समझ में आई या नहीं आता? बोलो। बहुत सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं मैं, कोई हार्ड एंड फास्ट बात मैंने नहीं बताई है। अब आप लोगों को मैं बताऊं, देखो एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूं ओरल कैविटी का, कोशिश करता हूं थोड़ा अच्छा बना लूं, है? चलो देखो, इधर देखो, वापस से बनाता हूं, शायद समझ में आए पूरी कहानी, है जी। देखिए इधर येलो, ये अपने पास में ओरल कैविटी की एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई मैंने, और ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया है डियर? यूवुला बनाया है। क्या बनाया है? यूवुला बनाया है। अब देखो ये क्या है आपके, या ये जो सरफेस है यहाँ पर प्रेजेंट है आपके टीथ। क्या प्रेजेंट है आपके यहाँ पर? टीथ प्रेजेंट है। और ये जो टीथ जिसमें लगे होते हैं, धसे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं गम्स। क्या बोलते हैं? गम। और ये जो है इन्हें क्या बोल रहा हूं मैं? इन्हें बोल रहा हूं मैं टीथ। और ये लंबी सी जबान है, ये क्या है आपकी? जबान, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोलो। जिसे हम बोलते हैं टंग। क्या बोलते हैं? जिसे हम टंग बोलते। ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसे क्या बोल रहा हूं? यूवुला बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं डियर? यूवुला बोल रहा हूं। समझ में आई क्या बात? हाँ जी। ये पीछे की तरफ अगर मैं जाऊं तो ये कौन सा पार्ट आ रहा है? ये ओरोफेरिंक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? ओरोफेरिंक्स आ रहा है। समझ आ रहा है क्या? बोलो हाँ और नहीं। अब देखो, इसके ओरल कैविटी के एंटीरियर मानी सामने तो ये था, लेकिन आपसे पूछे ऊपर तो हार्ड पैलेट और नीचे सॉफ्ट पैलेट होती है। बात ये आती है सर जी, हाँ जी, बोला इसका क्या काम है? तो सुनिए, ये क्या हो जाता है? ये फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। जब आप क्या करना चाहेंगे, आप जब स्वेलो करते हैं ना, अरे निगलते हैं ना, तो निगलते वक्त ये फोल्ड होकर किसको कवर कर लेता है? ये कवर कर लेता है आपके नेजोफेरिंक्स को, नाक में कंटेंट को जाने से रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है। तो जब स्वेलोविंग आप करते हैं तो नेजोफेरिंक्स को कवर कर लिया जाता है। समझ में आई बात? ओरोफेरिंक्स क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और लेरिंगोफेरिंक्स को कवर करने के लिए क्या होता है आपका पास में? एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे डियर। कहां पे पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों का क्या करना है भाई? ध्यान रखकर चलना है। अब इसी में ओरल कैविटी में ही क्या पढ़ते हैं हम? कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं, अलग से सलाइवरी ग्लैंड में ही हम पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे हम? अलग से सलाइवरी ग्लैंड्स में ही पढ़ेंगे। चलिए, इतनी बात समझ आई या नहीं? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर, और कंप्लीट वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच। कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।